कोई बड़ी बात नहीं। अगर भक्ति हृदय में प्रवेश ना करे कोई बड़ी बात नहीं। अगर संसार हमें भक्त के नाम से ना जाने तो भी कोई बड़ी बात नहीं। श्री भगवान के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके भक्त कहला रहे हैं या नहीं कहलाते हैं। क्योंकि न जाने कितने भक्त हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो अगर उनमें से एक हम भी हैं जो उस क्रिया को नहीं करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं कहलाते, तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु आपसे नाराज होने वाले नहीं हैं। लेकिन आज के समय में जो देखने को मिलता है कि भक्त होने का जो दिखावा है, अगर हम भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं तब ये समझना चाहिए कि प्रभु हमसे रुष्ट हो सकते हैं। आप भक्ति ना करें कोई बात नहीं, भक्त ना कहलाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति करने का दिखावा, भक्ति करने का आडंबर, भक्त कहलाने का पाखंड अगर हम कर रहे हैं तो ये प्रभु के साथ छल है। और प्रभु के साथ ही छल नहीं, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ छल है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस विषय पर कि कोई व्यक्ति अगर पैंट शर्ट पहनकर भी अगर कहीं जा रहा हो, हम ये नहीं कह सकते कि ये भक्त नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति श्वेत वस्त्र धारण करके जाता हो, पीत वस्त्र धारण करके जाता हो, भगवा वस्त्र धारण करके जाता हो, और हम कहें कि यही भक्त है, तो ये भी सच हो आवश्यक नहीं है। अब इसे कलयुग का प्रभाव मानिए या जो भी कहिए, लेकिन कलयुग के इस क्षेत्र में, कलयुग की इस सीमा में जितना धर्म, कर्म, पूजा पाठ, कथाएं, संकीर्तन हो रहे हैं, उतना ही भक्ति का दिखावा, भक्त होने का आडंबर चरम सीमा पर है। अगर आप प्रभु के दास बन जाते हैं, अगर आप प्रभु के भक्त बन जाते हैं, तो सच मानिए किसी भी बोर्ड पर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि आप प्रभु के भक्त हैं। भक्त के तो एक एक रोम से प्रभु के नाम का जो वाइब्रेशन निकलता है, वो स्वयं इस बात की अनुभूति करा देता है, स्वयं इस बात का परिचय करा देता है कि मैं किसी भक्त के सन्निकट बैठा हुआ हूं। लेकिन हम भक्त बने, लेकिन भक्त बनने के लिए प्रथम श्रेणी, जो प्रथम सीढ़ी है, वो है हम प्रभु के पहले दास बने। जब तक हम दास नहीं बनेंगे तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। भक्त तो दूसरी श्रेणी में आते हैं, पहली श्रेणी में दास है। और जो प्रभु का दास होगा वो चाहे कितनी भी विशेषताएं अपने भीतर रखता हो, चाहे कितनी भी योग्यता अपने भीतर रखता हो, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं प्रभु का दास हूं या मैं प्रभु का भक्त हूं। तब उसका परिचय कैसे होगा? रावण के दरबार में जब श्री हनुमान जी महाराज को राक्षसी सेना बांध के ले गई,
तो एक बार तो रावण ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये है कौन। लगता है कोई ना कोई मायावी है जो वानर का रूप रख के आया है, परंतु इतना बलशाली। और जब उस सभा में रावण ने श्री हनुमान जी महाराज से ये पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो श्री हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं पवन पुत्र हूं, ये नहीं कहा कि मैं इतना बलशाली हूं, ये नहीं कहा कि मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि को प्रदान करने वाला हूं। जब परिचय पूछा गया तो उन्होंने सीधा सा परिचय दिया कि मैं अपने प्रभु श्री राम का दास हूं, बस यही मेरा परिचय है। प्रभु कहते हैं कि मुझे सबसे अधिक अगर कोई है तो वो अपना दास अधिक प्रिय है।